हेलो। आज जेरोदा बेस ऑप्शन एनालाइज़र का सेटअप कैसे करते हैं, उसे यूज़ किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में अपन वीडियो में देखेंगे। तो आफ्टर डाउनलोड आपको ये जिप फाइल फोल्डर मिलेगा, तो इसे फर्स्ट एक्सट्रैक्ट कीजिए। फिर आपको इस तरह का फोल्डर मिलेगा, तो इसकी परमिशन फर्स्ट चेक कीजिए। अगर ये रीड ओनली है तो इसे राइट करने के लिए परमिशन दे दीजिए। अप्लाई सब फोल्डर। उसके बाद आपको कुछ इस तरह की फाइल्स अंदर मिलेगी, उसमें एक्सेल ओपन कर लेना है। हाँ, आफ्टर ये एक्सेल आपको यूज़र क्रेडेंशियल शीट में आपका जीरोदा यूज़र आईडी और करंट ईएनसी टोकन फिल करना है। तो मेरा जीरोदा का लॉगिन है, ये मेरा आईडी आपको यहाँ मिलेगा। तो आप अपना आईडी यहाँ डालिए। उसके बाद ईएनसी टोकन के लिए सिंपली आप गूगल क्रोम का प्लगइन यूज़ कर सकते हैं या मैनुअली भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं इंस्पेक्ट में जाइए, नेटवर्क के बाद यहाँ कंट्रोल आर प्रेस करना है आपको। तो कुछ इस तरह की लिस्ट आएगी, उसमें होल्डिंग मार्जिन कहीं भी क्लिक करके आप ईएनसी टोकन ऑथराइजेशन इस ब्लॉक में आपको ईएनसी टोकन मिलेगा। ईएनसी टोकन के कॉलम में पेस्ट कीजिए। तो अपना ये सीट अभी अपन यूज़ करने के लिए रेडी हो गया। तो सबसे पहले इस सीट को अपन चलाने से पहले कुछ मेथड सेटअप करना होता है। अपना पहला जीरोदा में कुछ फंक्शन उन्होंने ब्लॉक करने के कारण अपने को ये कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी, ताकि अपना काम भी चले और अपने को फ्री में डेटा भी मिले। तो ये सीट में या डेटा फीड में आपको कुछ ऐसे सीट्स मिलेंगे, उसमें सिंबल सीट्स में आपको जाना है। उसमें यहाँ आपको जो भी करंट एक्सपायरी चल रही है ऑप्शन की, उसे फिल करना है। जैसे अभी निफ्टी की 6 तारीख हो गई है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी 13 तारीख को है। थर्सडे 13 तारीख। तो यहाँ सिंपली 06 को 13 कीजिए, तो ये 13 जून हो गया। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, यहाँ की अपन ने एक्सपायरी डेट सेट करी है। तो ये एक्सपायरी डेट सेट करने का रीज़न यही है कि अपन ये जो डेटा निकाल रहे हैं, ये जीरोदा के वेब सॉकेट कनेक्ट करके निकाल रहे हैं। उसमें अपने को चेंज इन ओआई का डेटा नहीं मिलता। तो वो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट एनएससी की जो सीट्स है, जैसे अभी ये सीट में निफ्टी और बैंक निफ्टी की डी बैंक निफ्टी की सीट है। इसमें सिंपली जाके आपको एक बार गो बटन पे क्लिक करना है। तो वो प्रीवियस डे का यानी जो भी करंट डेटा होता है एनएससी की वेबसाइट पे, उनके ऑप्शन चेन पे, वो यहाँ सेव करता है, अपन कर लेते हैं। तो जैसे मुझे ये फाइल आज यूज़ करना है, तो मुझे सुबह 9 बजे से पहले इसे एक बार गो करके डेटा को यहाँ लाना है, जिससे अपने को चेंज इन ओआई का डेटा अपन कैलकुलेशन के थ्रू निकाल सके। तो ये प्रीवियस डे का ओआई मैंने यहाँ निकाल लिया। वैसे ही बैंक निफ्टी का अपन यहाँ से निकालते हैं। तो ये डेटा मैंने निकाल के रखा था, आपको सैंपल के लिए ये गो बटन दबाया और डेटा, ये अभी का डेटा है, अभी जो भी चल रहा है एनएससी की वेबसाइट पर ये डेटा है, इसलिए मैं इसे सेव नहीं करता। वो ओल्ड वाला फाइल ही ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मेरा कल का डेट का ओआई सेट है। तो ये समझ में आ गया। इसे गो करके डेटा फेच करना है बिफोर 9 बजे से पहले, मार्केट स्टार्ट होने से पहले। तो अपने को कल का डेटा यहाँ पर आप मिल जाएगा।
तो ये हुआ सिंबल में एक्सपायरी डेट सेट करना, उसके बाद प्रीवियस डे का ओआई निकालना। ये दो काम आपको करने हैं। तो ये हो गया सेट अपना सेट। इसके बाद भी मेन इम्पोर्टेंट पार्ट, तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ। तो यूज़र राइट, अभी अपन जब भी जेरोदा को कनेक्ट होते हैं तो जेरोदा को अपने को किस सिंबल का डेटा चाहिए वो देना पड़ता है, सिंबल का स्ट्रिंग ऐसा नेम, तभी उसी सिंबल का डेटा अपने को जेरोदा रिटर्न में देता है। तो ये जो भी एक्सपायरी चालू होती है, जैसे अभी ये निफ्टी का 13 जून का एक्सपायरी चालू है, तो इसका सिंबल का स्ट्रिंग ये है। एक्चुअली जेरोदा में इस वीक सिंबल का स्ट्रिंग किस तरह हो रहा है ये चेक करने के अपने को मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक्चुअल एक्सपायरी सिंबल का स्ट्रिंग कहाँ देख सकते हो। जेरोदा में आइए, अभी सैंपल के लिए निफ्टी 23,000 का मैं सी लेता हूँ। तो ये करंट एक्सपायरी का सिंबल है। तो सिंबल का एक्चुअल स्ट्रिंग क्या होना चाहिए तभी अपने को डेटा मिलेगा, ये देखने के लिए इसके चार्ट ओपन कीजिए। तो चार्ट में एड्रेस बार में आपको ये लिंक दिख रहा है, इसमें यहाँ आपको जेरोदा का ये वीक का सिंबल मिलेगा। तो इस तरह का सिंबल जनरेट करने के लिए अपने हमें एक्सपायरी डेट का एक्चुअल ये 24/6/13 ये निकालना होता है। तो ये निकाल के अपन यहाँ पर पेस्ट करते हैं 13। अभी क्या हुआ, ये जो भी सिंबल्स है ये अपडेट हो गए ये डेट के हिसाब से, राइट। और बाकी मैंने अपडेट कर रखे हैं, जैसे ये बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, मिड निफ्टी का। अभी ये हुआ अपने को डेटा शीट चालू करने से पहले का वर्क, इसे करना ही होगा तभी अपने को फ्री में डेटा मिलेगा, ठीक है। तो सेट को अपन रन करते हैं। सिंपली अभी जेरोदा लाइव फीड में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आप। तो ये टर्मिनल ओपन होगा जेरोदा का। तो इसमें जेरोदा सबसे फास्ट एपीआई प्रोवाइड करता है, तो एकदम कम समय में लाइव डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी ये सीट अपना चालू होगा प्रॉपर। अभी ये डेटा मैंने अपनी एनालिसिस सीट के हिसाब से सेट कर रहा है। आप इसका डेटा फीड अलग से यूज़ कर सकते हो अगर आपको आपका खुद का डेटा कस्टमाइज़ करना है, सीट क्रिएट करना है। तो हमारा डेटा फीड वाला फोल्डर डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल सेटअप करके, वो ओपन एक्सेल है, उसमें आप आपके हिसाब से सेटअप क्रिएट कर सकते हो। मैंने एट अ टाइम सिंबल में 4 एक्सपायरी का दिया वाला है। अगर आपको और बढ़ाना है तो आप और भी बढ़ा सकते हो आपके हिसाब से। मैंने सैम्पली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप का एक टेम्पलेट आपको प्रोवाइड किया है। तो आप बैंक एक्स, सेंसेक्स जो भी इंक्रीज़ करना चाहते हो, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 आने वाला नया कॉन्ट्रैक्ट है, उससे भी आप ऐड कर सकते हो। ये जो भी डेटा आता है तो ये ट्रेड टर्मिनल में आपको यहाँ मिलेगा डेटा। यहाँ पर आपको टोटल बाय क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी भी मिलेगा। जो मार्केट 5 डेप्थ होता है उसका ये सब टोटल करके आपको निकाल के देगा। इससे अपने को अंदाज़ा आ जाता है कि बायर सेलर्स का पोजीशन क्या हो सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फील्ड है इस सीट में।
तो ये सीट को मैं थोड़ा प्रॉपर कर लेता हूँ, इसमें कुछ बातें अपडेट नहीं हो रही। जैसे ये LTP ई की जगह ये जे होना चाहिए। ठीक है, अभी अपना सीट रेडी हो गया। यहाँ गलत फील्ड दिखा रहा था ओपन का वैल्यू, अभी वो सेट हो गया। तो आप ये सीट देखिए, चेक कीजिए। बाकी ये सीट का कैसे यूज़ करना है, इसका अलग से वीडियो मैंने क्रिएट करे वाला है, वो चैनल पे आपको पिछले मिलेगा। तो इसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। सिंपली ये सीट का एनालिसिस सीट अच्छी तरह से यूज़ करना है। तो एनालिसिस सीट में आपको पूरा एनालिसिस अभी का जो चल रहा है वो मिलेगा। इसका डीप में रिकॉर्डिंग करके डेटा का कंपेयर करना है तो आपको इंडिकेटर सीट में जाके टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है कि आपको 2 मिनट का डेटा रिकॉर्ड करना है, 3 मिनट, 1 मिनट, जो भी चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके हिसाब से मैंने मिनिमम 2 रखा है, आप 1 भी कर सकते हो। ऑटो फेच बटन ये स्टार्ट कर देना है, तो हर 2 मिनट में जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसका वो रिकॉर्डिंग करेगा और उसके हिसाब से आपको इंटरप्रिटेशन यहाँ ये डैशबोर्ड में मिलेगा कि कहाँ ग्रोथ चल रही है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में क्या हो रहा है। तो ये सीट का यूज़ करने का वीडियो आप देख लीजिए, वो आपको प्रीवियस वीडियोस में मिलेगा, या लाइव सेशन वीडियोस या लाइव स्ट्रीमिंग में होगा शायद। सेम उसी तरह बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस आपको करना है तो PN इंडिकेटर में जाके ऑटो फेचिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, तो इसका भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एनालिसिस सीट में आपको एक छोटा बटन मिलेगा, जैसे आप यहाँ आए तो गो होम यानी मेन स्क्रीन के ऊपर और गो डैशबोर्ड यानी ये डैशबोर्ड में, यहाँ पर आपको क्या चल रहा है उसका एनालिसिस मिलेगा। अभी ये सीट में मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट निफ्टी का वेट, चेंज इन ओए का प्रेशर मैंने लाइव स्टॉक से अपडेट किया है। तो अभी ये जैसे इसमें अपन ने निफ्टी 50 का वेटेज निकाला, निफ्टी बैंक निफ्टी का वेटेज निकाला, और मैंने फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी भी यहाँ पर डाल दिया है। अपन ये सीट में तो 2 ही यूज़ कर रहे हैं, तो आप आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। इसे हाइड कर देंगे तो ये हुआ अपना प्रॉपर सीट का यूज़। इसमें आपको 1G कॉलम फॉर प्रीवियस डे का OI निकालने के लिए एक्सपायरी सेट करना है। उसके बाद जीरोदा का एक्सपायरी का सिंबल जो हो सकता है तो वहाँ पेस्ट करना है मिडल। 2 ही काम है, और यूज़र कंडीशन में ENC टोकन पेस्ट करना है आपका। तो ये सीट पहले की सीट की तरह प्रॉपर एंड उससे भी ज़्यादा फास्ट चलेगी, क्योंकि ये अपन वेब सॉकेट के थ्रू डेटा लेते हैं। तो जीरोदा का वेब सॉकेट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है अभी के लिए, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, पर इसका अच्छा लगा मुझे। तो ये एज अ टेम्पलेट आप यूज़ कीजिए। ये सीट में जो भी कैलकुलेशन फार्मूला ये मैंने मेरे हिसाब से डाले वाले। अगर आपको एग्री नहीं हो किसी फील्ड से तो सिंपली रिव्यू में जाइए, यहाँ मैं पासवर्ड बोल देता हूँ आपको, SAN@12345 एंड ओके। कैप्स लॉक चेक कर लेता हूँ मैं। एप्स एक्ट पोर्टल, ये मेरा पासवर्ड था, राइट। ठीक है, मैं ये अनलॉक करके ये सीट डाल देता हूँ। नहीं, अगर ये कैसा कुछ यूज़र का फार्मूला चेंज करते, अगर आपको इसमें कुछ भी फील्ड चेंज करना है तो एप्स एक्ट पोर्टल ये इसका पासवर्ड है, A कैपिटल P स्मॉल S एप्स
पोर्टल, ये इसका अनलॉक का पासवर्ड है। अनलॉक करके आप कोई भी सीट आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये मेरा एनालिसिस मेरे हिसाब से क्रिएट, मोस्ट यूज़र मुझसे डिसएग्री होंगे तो वो अपना सेटअप, अपना टेम्पलेट उन्होंने खुद से चेंज करके करना है। तो ये मेन यूज़ ओनली डेटा निकाल के आपको प्रॉपर वे में प्रेजेंट देना है, तो आप वो डेटा आपके हिसाब से यूज़ कीजिए। यही था आज का ट्यूटोरियल, ये ज़ेरोदा का न्यू वेब सॉकेट के थ्रू अपन डेटा यूज़ करने का। तो अगर कोई आपको क्यूरी हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल के सपोर्ट ग्रुप पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ आपको रिप्लाई दूँगा। ठीक है, थैंक यू।